Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 class 10 NCERT math. And the first question is express each number as a product of its prime factor. There are 5 parts: 140, 156, 3825, 5005 and 7429 लास्ट पार्ट. इन सबके हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है ना. फंडामेंटल जो थ्योरम थी. चलिए करते हैं. ये 140 दे रखा है आपकी बुक में, जिस हिसाब से देखा पहले उस तरीके से कराता हूं, फिर एक प्राइम फैक्टर. ये कोई कंपल्सरी नहीं कि वैसे ही करना है, हमें तो केवल इसको प्रोडक्ट में लिखना है प्राइम फैक्टर के लिए. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इसे 2 से डिवाइड करो, है ना. 2 से चलाया, कितने टाइम्स गया, 70 टाइम्स, तो 70 लिख लिया. अब इस 70 में फिर 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 35 टाइम्स. ओके, अब क्या है, 35 है. फिर इसमें डिवाइड करें हम, अब किससे चला जाएगा, 5 से, तो 5 से डिवाइड करें 7 टाइम्स. अगर लास्ट में को प्राइम नंबर हो तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है. तो 140 इक्वल टू किसके होगा, 140 इज इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो इसे लिख लो, 140 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. और 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. देखो सब प्राइम है. तो ये फॉर्म कहलाती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. 140 का जो हमें प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर के, वही हुआ 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, है ना. आपकी बुक में ऐसी एनसीईआरटी में सॉल्व करवाया है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकल सकते हो. कुछ कहा तो ना है, ये वैसे क्या कहलाता है, ट्री है फैक्टर का, है ना. हम सिंपल ऐसे कर सकते हो. 270 से टाइम्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 2 से 70 टाइम्स गया, फिर अगेन 2 से 35 टाइम्स. अब 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा, लास्ट में प्राइम है तो कोई जरूरत नहीं है लिखना. अच्छा लिख लो. तो फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो इट इज द आंसर. वही आएगा 2 रेज टू द पावर 2, 5 एंड 7. आपकी चॉइस है, कैसे भी करो. मैं 1-2 पार्ट इस मेथड से कर दे रहा हूं, 1-2 उससे, क्योंकि उसकी तो आपकी प्रैक्टिस है, इससे प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए इससे मैं कर देता हूं. नाउ सेकंड इज 156. अब 156 को हमें इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है. तो पहले 2 से डिवाइड करें, 2 से चला जाएगा, इवन नंबर है, तो जो क्वेश्चन है वो इस साइड लिखते जाओ. 2 7 जा 40, 2 8 जा. ओके, अब जो क्वेश्चन आता जाता है उस क्वेश्चन का हमें डिवाइड करना है. अभी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो फिर अगेन 2 से, तो कितने टाइम जाएगा, 39 2 जा 78. अब क्वेश्चन क्या आया, 39. अभी 2 से तो डिवाइड हुआ नहीं, 3 से हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करो. इसमें 3 से डिवाइड करा, कितना हुआ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. और 13 इज द प्राइम नंबर, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है. तो क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 प्रोडक्ट्स का, सॉरी 156 का. तो 156 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. इट इज द आंसर. तो ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया 156 के. नेक्स्ट थर्ड, 3825. अब आपको इसके लिए डिविजिबल टेस्ट जरूर मालूम होना चाहिए कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. तो 3 से कौन सा डिवाइड हो, 2 तो है नहीं लास्ट में, सॉरी मतलब ना इवन नंबर है नहीं, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं. 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे. कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स. 8 + 2 10, 10 + 5 15, 3 18. 18 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. 5 से तो हो ही रहा है, लास्ट में 5 है, लेकिन इससे छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करो, तो 3 से. अब यहां क्या लिखेंगे, डिवाइड कर दो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 2, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 इधर चला गया 15 और 3 5 जा, तो ये हो गया. अब इसमें डिवाइड करना हमें. अब इसे चेक करो, 2 1 3 7 10 5 15. 15 किससे डिविजिबल होता है, 3 से, तो अगेन 3 से डिवाइड कर दो. इसे करें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15. ओके, 425 आ गया. अब फिर डिवाइड करिए. अब ये देखें, 4 + 2 6, 6 5 11. 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट 4 से तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है. अब तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 85. अब
क्वेश्चन डी है, उसको 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 7 जा 17, 17 इज द प्राइम नंबर, तो यानी कि आगे जाएगा नहीं, तो यही लास्ट हो गए। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या लिखेंगे, क्या था नंबर 3825 इट्स इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, 17। तो मैं सारे सवाल इसी मेथड से कर देता हूं, वो तो आपको जानते हैं ना, प्राइम फैक्टर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी प्राइम फैक्टर ही है, इसको लिखने का तरीका लगा, इससे कहलाता है ट्री, कहलाता है फैक्टर ट्री। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको, ये हो गया फोर्थ पार्ट। 5005, तो 2 से डिवाइड नहीं, 5 5 10, तो 3 से भी नहीं है, तो क्या लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, तो जिससे हमें डिवाइड करना है वो उसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिख लो, और जो क्वेश्चन है उसको इधर लिख लो। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 1001, 1 + 1 2, अब ये किससे डिविजिबल होगा, है ना, तो ये 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 2 1 21, 7 3 जा 143, 143 क्या होता है, 11 का मल्टीपल है ये, 11 के मान में ऐड नंबर 3 + 1 4, 4 में से 4 गया 0, क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स का डिफरेंस, या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 से कैंसिल होता है ना, तो ये तो ओरली हो रहा है 11 से, तो हमने 11 से डिवाइड करा, तो कितना है 11 बन जाए 11, और कितना बचा 3, और 11 3 जा 33, ये को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, तो ये लास्ट हो गया। तो फैक्टर क्या होगा इसके, या प्राइम फैक्टर 5 7 11 13, तो क्या होगा 5005 इज इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11, लास्ट में दोनों लिखते हैं अगर ये दोनों प्राइम है। ओके, तो इट इज द आंसर, इसमें कोई रिपीट हो नहीं रहा, तो पावर में नोटेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लास्ट पार्ट आप अच्छे से समझ लेना, ये है 7429, और समझना क्या, ये थोड़ा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए आप सोचते रह जाओगे, बहुत टाइम लग जाता है सवाल में अगर ना कराओ 1-2 बार, और हम कराते रहते हैं, तो सवाल में सबसे पहले 17 से डिविजिबल होगा, 17 से पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 17 से डिवाइड करें, 17 4 जा 68, 68 का होता 6 बचा, 6 और 2 62, तो 17 3 जा 51, 62 में से 51 हम सब्ट्रैक्ट करें 11 बचेगा, और 119, 17 7 जा क्या था 77 जा 119। तो यहीं तक सोचने में बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स को, और हैवी सवाल सोचते रहो तो ध्यान नहीं आता। अब इसके बाद अब 437 किससे कैंसिल होगा, ये भी बहुत बात आता है, ये 19 से कैंसिल होता है, तो इसे हम 19 से डिवाइड करेंगे। 19 2 जा 38, 5 बचा 57 होगा, 19 3 जा 57, 23 भी क्या है प्राइम नंबर है, ये तीनों प्राइम है। अब आगे होगा नहीं सॉल्व, तो ये आंसर हो गया इसका कि 4700, क्या क्या उल्टा बोल रहा हूं, 7429 इज 17 इंटू 19 इंटू 23। फैक्टर आपको आने चाहिए प्राइम फैक्टर करने, आगे यूज होना है, इसी में एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, वो आप लोग पढ़ भी चुके, 6 7 8 का पढ़ रहे समझ लो आप, 10th में ये पढ़ चुके आप पहले। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा पार्ट था, हाँ हो गया, कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equal to product of two number। ये हमें वेरीफाई भी करना है। 2 नंबर कौन कौन से, फर्स्ट में 26 एंड 91। ओके, चलिए करते हैं, कैसे होंगे वही डिस्कस करेंगे। ओके, 26, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने ट्री फैक्टर से ही करना है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। अब इस सवाल को जो आपने अभी तक करा है उस हिसाब से करते हैं। 2 से डिवाइड करा 13 टाइम्स, तो बस 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 30, प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का। 91 के निकाल लीजिए, है ना, तो 7 से जाएगा 91, 7 बन जा 7, 9 में से 7 के 2, 21 हो गया, और 7 3 जा 21, क्या हुआ यहाँ, तो कितना हो गया ये 7 इंटू 30। अब या तो पहले एचसीएफ लिख लीजिए चाहे पहले एलसीएम, उससे कोई फर्क नहीं है।
चलो पहले हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो और मिनिमम पावर में यहां तो सिंगल सिंगल है, अभी हमने ऊपर जो पावर लिख रहे थे इसी वजह से लिख रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ में हम इजिली यूज कर सके। तो यहां जो दोनों में 13 है और 13 में भी दोनों की पावर सेम है, तो इसका एचसीएफ तो 30 आ गया। अभी और आगे सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा जब एक से अधिक कॉमन होंगे, है ना। यहां समझ में आ गया 13 की पावर 1, 13 की पावर 1। अगर मान लो यहां 13 की पावर 2 होती तो कौन सा था, कम पावर वाला। 13 की पावर 1 दोनों में, तो 13 की पावर 1 ले देते, बस ये समझा रहा था। एचसीएफ हो गया। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम हम क्या करते हैं, आप कोई सा भी एक के प्रोडक्ट उतार लीजिए, मर्जी चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। तो हमने समझो पहला वाला हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, उतारने को ब्रिंग डाउन बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो 2 इंटू 13। अब सेकंड में स्टार्ट करो, 2 की पावर 1 यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 ऊपर से एक पावर 1 आता गया, नहीं आया तो जो रह गया वो सब उतार लो। 7 की पावर 1 आ गई, 13 की पावर 1 तो आ चुकी, तो बस ये एलसीएम होगा। मल्टीपल कर देते हैं, 7 2 जा 14, ओके। और 14 का 30 में करा, 14 3 जा 42, 14 162 हो गया। तो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आ गया 180। क्या था, गलत लिख लिया मैंने, 14 था ना, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 और 14 4 बचा, 4 ही तो बचा, 42 का 4 आएगा तो 14 में 14 4 182। तो ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ। हमें वेरीफाई करना है, ये फॉर्मूला भी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का। तो हमें वेरीफाई करना है, तो पहले एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कितना आया निकल के 182 और एचसीएफ कितना आया 13। इनका मल्टीपल करें, 13 2 जा 26 यानी 2, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 13 बन जा 13 और 10 23। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट निकल के आया 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दोनों नंबर दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट निकालें। नंबर क्या थे, 26 इंटू 91। तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया 2 3, मैंने लिख दिया 100% यही आएगा, देख के, है ना। तो देखो सेम आ गए, कहोगे सर मैं तो देख के लिख दिया, आई नहीं है, मैं क्या बोलेंगे, चलो कर देते हैं, ये चेक करो। देखो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, क्योंकि पहला सवाल है तो एक बार मैं कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 कैरी 1, देखो आ गया 2 3 6 6, है ना। ये रूल है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आगे यूज भी होगा। तो फिर लिख दोगे सिंस LCM into SCF is equal product of numbers, product of numbers, यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ सेकंड पार्ट 510 and 92। तो 510 निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आप कैसे भी करो, इसको शो करना पड़ेगा लेकिन, है ना। 2 2 जा 4 और 2 5 जा, अब तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा 51 और 51 तो 13 नहीं बस ये हुआ 51 ले रहा है, 51 13 7 ओहो कहां पा गया, ये ओके। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 51, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हुआ। 92 में देखते हैं, 92 का फैक्टर प्राइम फैक्टर करें, 2 से 46 टाइम गया, फिर 2 से इसमें आ गया 2, है ना, 23 और 23 तो प्राइम है, तो 92 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। यहां तक क्लियर। अब हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे, वही सवाल है, वेरीफाई भी करना है। तो अब यहां समझिए, देखो एलसीएम, पहले तो एलसीएम में क्या कहते हैं, जितने भी फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर सारे लिख लो, मैक्सिमम पावर वाले, सिंपल सी बात। पहले तो जाता है पूरा ताल लो, तो चाहे ऐसे कर लो। 510 के क्या है 2 इंटू 5 इंटू 51, हमने क्या था मैक्सिमम, इसमें 2 5 बना गया, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 ही आई है, तो हमें मैक्सिमम पावर उतारनी थी, 2 की पावर 2 उतारनी थी। 5 यहाँ है नहीं, 23 रह गया, सारे फैक्टर आएंगे,
23 रह गया तो 23 भी आ गया, तो सारे हो गए। देखो 2 की पावर 2 में 2 आ गया, 5 भी आ चुका, 51 भी आ चुका, 23 रह गया तो वो भी आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 5 जा 20 इंटू 51 इंटू 23, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ वही। तो 0 से 5, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 इंटू 23 का 0 में करेंगे तो 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23, तो ये आ गया 23460। क्या आया ये? एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर होगी जो दोनों में कॉमन हो। 510 में 2 5 51 प्राइम फैक्टर हैं और 92 में 2 और 23, तो 2 दोनों में कॉमन है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है, सबसे कम पावर ये है 2 की पावर 1, तो ये एचसीएफ हो गया बस। तो एचसीएफ इज 2, तो एचसीएफ 2 आया। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है ना, तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमें वेरीफाई करना है, तो पहले कोई प्रोडक्ट निकाल लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम था 23460 इंटू 2 ही लिख देता हूं मल्टीपल करके, तो 200 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 और 23 2 जा 46, 46,920। ये तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया, इसका मल्टीपल। अब हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये इक्वल आने चाहिए और इक्वल ही आएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, पहला नंबर कितना था 510, दूसरा कितना है 92। जब हमने इसका मल्टीपल करा तो ये आ गया, इसको आप पकड़ लोगे सेम आएगा, तो बस हो गया वेरीफाई। सो दिस अप्लाई, देयरफॉर क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ये 2 नंबर के लिए फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 1 नंबर इन अदर नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन से मतलब लिखो मत लिखो, 2 ही नंबर्स होंगे वो। तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और थर्ड पार्ट ये है 336 एंड 54। चलो एक ट्री से कर देते हैं, ट्री बना के कहेंगे सर ने सबने ऐसी कर दी है। सॉल्यूशन देखो इसका, 336 2 से डिवाइड होगा, ये कंपलसरी नहीं है, मैंने कहा ना हमें तो प्राइम फैक्टर निकालने, कैसे भी निकालो। अगर वो कहता है ट्री फैक्टर से सॉल्व करना हमें तो बात अलग है, तो ऐसे करते हैं, ज्यादातर सब ऐसे ही कराते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी कर लो जो आपको इजी लगे। 2 से डिवाइड करें, 16 2 या 32 और 8 टाइम्स गया, इसमें इस पे ज्यादा गिरती है इसलिए और है ये। 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 60, 2 4 जा 60, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, अगेन 2 से, अब देखो इतनी लाइन गई, इतनी देर में दोनों हो जाते 21। अभी किससे जाएंगे 3 से, और ये 7। पहले हम फैक्टर ही कर लेते हैं, अब 54 के यहां निकाल लेते हैं ना। 2 से कितनी बार जाएगा ये 27 टाइम्स, 27 2 जा, अब किससे आएगा 3 से, 3 9 जा, अब 9 किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा, हो गए। तो इसके 336 देखें कितना आया, 336 इज इक्वल 2, ये ना दिखाता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 लिख ले है ना, इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह 54 के लिख लीजिए, 54 के ये रहे, देखो 2 एक ही है, 3 एक ही है, 3 एक ही है, गलत है, 3 3 9 2 जा, गलत कर दिया हमने, क्यों 3, अच्छा एक ये भी, हाँ सॉरी ये भी तो रह गया 3। तो क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर कितनी होगी 3, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 की पावर 3। यहां तक समझ में आ गया, तो छोटा कर दूंगी, लो छोटा कर देते हैं, ओके, और कर देता हूं, अब तो दिखा पूरा। अब आप बताओ क्या होगा, पहले चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम हमने क्या था, एक पूरे को उतार लो, ठीक है, तो 2 की पावर 4 हमने ऊपर उतार लिया, कोई से उतार सकते हो आप, नीचे वाला भी उतार सकते हो। अब सेकंड जितने भी रह गए 2 3 कितने हो सकते हैं, अब उसको लो, 2 की पावर 4 आ चुका, ये तो पावर कम है, अगर यहाँ 2 की पावर 5 होता तो हम 4 की उतार चुके थे, एक बार उल्टू और करते, 2 की पावर 5 होनी चाहिए, या 2 की पावर 5 करते। 3 की पावर 3, यहाँ 3 आया, अब कितनी पावर कम रहेगी, 3 की पावर 2 कम रहेगी, तो यानी कि हमें 3 की पावर 2 और उतारना है।
ये अब बात समझ में आ गई। और बस इतना तो सब चीज आ गया। इसको मल्टीपल सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल। 3 7 जा 21 और 3 का स्क्वायर 9, 69 जा होते 144 इंटू 21, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, है ना। अब 21 का मल्टीपल करें, 21 4 जा 84, 84 का 4 और 8 बचा, 21 4 जा 84, 84 8 92, 9 21 1 जा 21, 21 और 9 30। तो ये एलसीएम हो गया 3024। क्लियर। यही मैं एचसीएफ दिखाता हूं आपको, क्योंकि यही फैक्टर है तो आराम से हो जाएगा। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, इन दोनों में वो फैक्टर लेंगे जो दोनों में हो, जैसे 2 दोनों में है और 3 भी है। और पावर कौन सी लेंगे, स्मॉल वाली, स्मॉल पावर जो 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 1, तो कौन सी आएगी 2 की पावर 1, 1 लिखते नहीं पावर में। 3 की पावर 1 है और 3 दोनों में है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, 3। बस 7 तो दोनों में है नहीं, तो 7 से मतलब ही लिया। तो एचसीएफ हो गया क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ आ गया 6। तो एलसीएम भी आ गया, ये रहा एलसीएम और ये एचसीएफ। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या था 3024 इंटू एचसीएफ इज 6। जब मल्टीपल करा तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 0 तो 40 नहीं आएगा, और 6 3 जा 18, 18,144 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल के देखें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या 2 नंबर्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक नंबर था 336 और दूसरा है 54, लिख दो डायरेक्ट, है ना। आप मल्टीपल करोगे तो 100% यही आएगा, जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख दोगे। सो देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल, है ना, मल्टीपल करके चेक करना। देखो 4 6 जा 24, लास्ट में 4 आ रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर गलत होता तो मैं करता। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या गिवन नंबर्स या खाली नंबर्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट में मतलब इसका इंटीजर्स का निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी जो हम करते वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। तो 12 के फैक्टर करने लिख दो डायरेक्ट, ये तो ओरल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा, है ना। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 इंटू 3, पावर में लिख लो, इजी रहेगा। तो 12 को आप यहां शो कर देना, अगर दिखाना। और ये कैसे, ये आपकी मर्जी, ट्री मेथड से कर लो, चाहे ऐसे दोनों प्राइम फैक्टर ही है वो। तो 2 6 जा 2 3 जा 3 आ गया 2 की पावर 2। नेक्स्ट है 15, तो 15 के तो 3 और 5 भी होंगे, खाली 3 और 5, तो 3 इंटू 5, तो 15 को हमने लिख लिया 3 इंटू 5। ओके, अब है 21, ये सामने शो करने होंगे 3 इंटू 7, तो 21 किसका हो गया 3 इंटू 7। अब देखो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा समझ लो। एलसीएम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर देखो कौन कौन से है इसमें, कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। हमारे पास ये प्राइम फैक्टर है 2 3 5 7, है ना। तो अच्छे से समझ लेना, एक बार में हो जाएगा, बाद में जरूरत नहीं है। अब 2 की मैक्सिमम पावर, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पावर जो होगी तीनों टर्म में, दोनों टर्म में, अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 नंबर होते चारों में, वो लिखेंगे। यहां 2 की पावर 2 एक ही है, और किसी में हो या ना हो हमें 2 की पावर ग्रेटेस्ट लिखनी है, लार्जेस्ट, ये आ गई। इनटू दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3 की ग्रेटेस्ट पावर, यहां 3 की 1 है, यहां भी 1 है, 1 एक ही है, सेम है, तो 3 आ जाएगा। अब 5 एक ही है, 7 भी सिंगल है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 इंटू 7 3 21, तो ये कितना हो गया 4 2 2 42, 420। तो एलसीएम इज 420। अब एचसीएफ समझ लो। एचसीएफ में वो प्राइम फैक्टर होगा जो पहली बात दोनों में कॉमन हो। तो देख 3 है तो तीनों में, यहां 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो 2 यहां है, 2 इन दोनों में है नहीं, तो 2 तो आएगा नहीं, 2 को भूल जाओ। 3 तीनों में है, 3 भी आएगा। 5 देखें 5 है नहीं, हमने लिखा ना। 7 देखें 7 भी 3 में, तो ये क्लियर हो गया 3 का ही कोई फैक्टर आएगा।
अब एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में तो ग्रेटेस्ट, एचसीएफ में जस्ट रिवर्स, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तीनों में हो, पहली बात तो कॉमन हो तीनों में, और स्मॉलेस्ट। यहाँ 3 की पावर सब में सेम ही है 1, तो खाली 3 ही आएगा। तो ये एचसीएफ आ गया। बस इतना ही था, इसमें कोई वेरीफाई नहीं करना, बस हमें एलसीएम फाइंड करना था और एचसीएफ। तो एलसीएम इज 420 ये रहा, और एचसीएफ इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 17, 23 एंड 29। ये तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि प्राइम नंबर है। 17 को हम 70 लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इंटू 1 लिख सकते हो। 23 को 23 लिखेंगे या इंटू 1 लिख लो, नो प्रॉब्लम। 29 इंटू 1। तो पहले तो चलो एलसीएम की बात, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है, ये तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीन ही फैक्टर है, 17, 21, 29 प्राइम ही है। 1 लिखो, 1 का मल्टीपल करेंगे 1 आगे जाएगा, सेम आता है, सॉरी 1 कह रहा हूं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो एलसीएम तो ये हुआ। अब इसका मल्टीपल करना है, तो करना तो पड़ेगा भाई, चलो करते हैं। हाँ चलो, आपको यहां पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। कितना है, 23 में हम 17 से मल्टीपल कर रहे हैं। 7 3 या 21, 7 2 या 14 और 2, और ये 23, 1639 213, 391 आ गया। अब हम 29 से मल्टीपल करेंगे, भाई इतनी तो मेरी टेबल याद नहीं, ऐसे करता हूं अभी। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और 9 3 जा 27, 27 और 35, 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 8 1 1 3 3 9। तो 1 1 3 3 9 इज द एलसीएम। अब एचसीएफ तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं स्क्वायर में लिख दूं जिससे करेगा। अब एचसीएफ क्या होगा बताओ, दिख रहा है हमें साफ साफ, कॉमन एक ही फैक्टर है तीनों में 1, और जो को प्राइम नंबर होते हैं आपस में प्राइम नंबर हो, उनका एचसीएफ क्या होता है, 1। तो एचसीएफ हो गया 1, बस खत्म। नाउ थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस वीडियो आल्सो। उसके बाकी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब नंबर ये हमारे पास 8 9 एंड 25, इसको हमें सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर की मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ फाइंड करना है। 8 के तो हम ओरली निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3। ओके, 9 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 2, और 25 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। तो एलसीएम, पहले एलसीएम पर आ जाते हैं। क्या बताया था, प्राइम फैक्टर देख लो कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 5। तो इनकी मैक्सिमम पावर आएगी। 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर कितनी है, 2, और 5 की पावर कितनी है, 2। 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 1800 हो गया। ये मैंने अपने हिसाब से कर लिया, 25 चौका 100 और 9 दूनी 18, 1800, 1800 इज द एलसीएम। आप वही करोगे सिंपल, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 9, 72 इंटू 25, ये आ जाएगा। ओके, तो एलसीएम तो ये आ गया। तो एचसीएफ तो और इजी होता है, एलसीएम में ज्यादा मल्टीपल करना पड़ता है, एचसीएफ में कम। क्यों कम करना पड़ता है, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में ना 2 है ना 3 है ना 5। जब कोई कॉमन नहीं है तो जिसका एचसीएफ मतलब क्या है, इंटू 1 तो सब में होता है एक तरीके से, तो उसका एचसीएफ होता है 1। तो एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो क्लियर आ गया, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ओके, मैं जो कुछ ढूंढ रहा था वो क्वेश्चन अभी आई नहीं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर ऐसा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, है ना। कोई नंबर है x है, और y हमें दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। इस टाइप का कोई आया, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमने देखा 2 3 5 तीनों में है, 2 इसमें भी है, 3 भी है, 5 भी। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ लार्जेस्ट, यहाँ पावर 2 की 3, यहाँ 2 की पावर 2। तो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर अलग लिखेंगे, इंटू 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, 5 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी, 2, तो ये, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट पावर, 2 दोनों में है तो लार्जेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, तो एलसीएम में लार्जेस्ट पावर आएगी। 3 में बड़ी कौन सी पावर, 4, तो 3 की पावर 4 आएगा। 5 में क्या है, मल्टीपल कर लेंगे एलसीएम।
तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे पूरा करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 रहेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा था, चलो आज कोई होमवर्क नहीं है, आप अपने आप करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।